जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है कि आपको 6 to 8 वीक, आप 1 वीक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो आपको गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्लॉट मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैक्सीनेशन भी लगवाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बीच कितना गैप सही है, इस पर यह कहना है डॉक्टर पंकज कुमार का, जो दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर हैं। नमस्कार, आज है सोमवार 10 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस और चीन को लेकर ब्रिटेन के अखबार द सन ने जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट। कहा 2015 से कोविड को जेनेटिक हथियार की तरह बनाने में जुटा था चीन। ऑस्ट्रेलिया के द ऑस्ट्रेलियन अखबार के हवाले से बताया, अमेरिकी विदेश विभाग के हाथ लगे विस्फोटक दस्तावेज से हुआ खुलासा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों में पाए जा रहे फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर जारी की एडवाइजरी। इसके तुरंत इलाज को बताया बेहद जरूरी। कहा लंबे समय से डायबिटीज होने और ज्यादा दिनों के लिए आईसीयू में भर्ती रहने से जानलेवा रूप लेता है फंगस। असम में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत बिस्व शर्मा। राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात कर रविवार को पेश किया था सरकार गठन का दावा। कांग्रेस से बीजेपी में आकर पूर्वोत्तर के राज्य में सीएम बनने वाले तीसरे नेता हैं शर्मा। उधर पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण। 5 दिनों में पहली बार 4 लाख के नीचे रहे 24 घंटों में आने वाले कोरोना के नए मामले। रविवार को 3,66,902 पर दर्ज किया गया आंकड़ा। 3,751 की हुई मौत। वहीं बीते हफ्ते में आए कुल 27,44,545 नए मामले। 27,243 की गई जान। अब खबरें काम की। मार्च 2022 के अंत तक 36 करोड़ भारतीयों को मिल सकेगी रूस की स्पुतनिक वैक्सीन। टीकाकरण की प्रक्रिया संभाल रहे अधिकारियों ने बताया, देश को तब तक टीके की 36 करोड़ 10 लाख डोज मिलने का अनुमान। 1 मई को भारत पहुंच चुकी है रूसी वैक्सीन की 15 लाख डोज। 1 जून से बंद होने वाली है गूगल फोटोज और ड्राइव पर फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज की सेवा। 15 GB से अधिक स्टोरेज का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को प्रति माह देने होंगे करीब 146 रुपए। सालाना चार्ज होगा 1500 रुपए के लगभग। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, कोरोना वैक्सीन की कमी से दूसरी डोज में होने वाली देरी का क्या होगा 45 साल से अधिक उम्र वालों पर प्रभाव। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर पंकज कुमार से। 1 मई से वैक्सीनेशन का 3rd फेज शुरू होने से पहले ही कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि उनके पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। दरअसल 3rd फेज में अब राज्यों और निजी अस्पतालों को वैक्सीन निर्माता कंपनियों से सीधे टीका खरीदना है। आलम यह है कि मई से पहले तक जिन निजी अस्पतालों में वैक्सीन लग रही थी, अब उन सब में 45 प्लस वालों को भी टीका नहीं लग रहा है। जिन सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और कुछ बड़े प्राइवेट अस्पतालों के नाम लिस्ट में है एनसीआर की, वहां महीने भर तक के स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। डॉक्टर पंकज कुमार, वैक्सीन की कमी से उन लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जिन्हें टीके की दूसरी डोज लगवानी है। जिन लोगों का 2nd डोज का वक्त हो चुका है और अगले 1 महीने तक भी स्लॉट्स उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करें? वे कितना लेट कर सकते हैं 2nd डोज? नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज बोल रहा हूँ। देखिए, 2nd डोज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस आया था उसमें है 6 to 8 वीक के अंदर आपको 2nd डोज लगवाना है। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, आपको बता दें कि जो 2nd डोज और सीनियर सिटीजन, 45 प्लस, हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर, ये जो इनिशियल फेज वाइज जो स्टार्ट हुआ था वो अभी भी उनको वैक्सीनेशन लग रहा है।
और अब तो सेंटर और लार्ज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे हॉस्पिटलों में पहले वैक्सीनेशन लग रहा था, उनको अब स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब लार्ज स्केल पे लोग वैक्सीनेशन के लिए निकल के आ रहे हैं और कोविड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखना है। इसके लिए स्पेस बड़ा करके और लार्ज नंबर में जो वैक्सीनेशन लग सके लोगों को, उसके लिए भी सुविधा स्टार्ट कर दिया गया है। तो जहाँ वैक्सीनेशन शॉर्टेज की बात है, हाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन या सप्लाई का है दिक्कत, लेकिन जिन लोगों का सेकेंड डोज लगना है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोगों को लगवा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरी डोज तय समय तक नहीं लगवा पाता है या मान लीजिए उसके बाद भी 3 से 4 महीने का वक्त भी बीत जाए, तो ऐसे लोगों को क्या करना होगा? क्या उन्हें फिर नए सिरे से टीके की दोनों डोज लगवानी होंगी? नहीं, उनको पहली बात तो इतना गैप नहीं रखना है। पर्पस जो हमारा है कि 6 to 8 वीक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है कि आपको 6 to 8 वीक, आप 1 वीक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो आपको गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्लॉट मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैक्सीनेशन भी लगवाना चाहिए, उसी पीरियड के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका 8वां हफ्ता हो चुका है और अगर वो बुक करने के लिए रजिस्ट्रेशन साइट पर जाते हैं तो वहां 1-1 महीने तक के स्लॉट्स बुक्ड हैं। उन लोगों को क्या करना होगा? अगर स्लॉट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है सेकेंड डोज के लिए, तो आप सेंटर पे जाएं। अगर वहाँ पे स्पॉट रजिस्ट्रेशन अगर आपको अवेलेबल होता है, अगर उनके पास स्लॉट अगर है, सम टाइम आप बुक कराते हैं, उसके बाद भी लोग टर्न अप नहीं हो पाते हैं सेंटर पे, बुकिंग वेस्टेज चला जाता है, उस टाइम पे अपॉइंटमेंट वेस्टेज हो जाता है। तो आपको सेंटर पे जाके पता करना चाहिए कि अगर उनके पास अगर उस दिन का अगर स्लॉट उनके पास है, तो वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन में भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया जाता है कि उसने ज्यादा से ज्यादा आबादी को पहला डोज लगाने का लक्ष्य बनाकर कोरोना को काफी हद तक काबू में किया है। उस वक्त वहां भी काफी हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन उसने ये लक्ष्य तैयार किया। तो प्रायोरिटी क्या फर्स्ट डोज को मिलनी चाहिए? यानी ये कोशिश हो कि बड़ी आबादी को कम से कम एक डोज लग जाए ताकि वायरस से संक्रमित होने पर गंभीर स्थिति में जाने से लोगों को बचाया जा सके। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट ने जो 2 ग्रुप बनाए हैं, एक मेगा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है और एक सीवीसी सेंटर बनाया है। मेगा वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर दिल्ली में आप देखेंगे कि मोर देन 100 स्कूलों में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। मेगा वैक्सीनेशन के अंदर जो है 18 to 44 ईयर के एज ग्रुप को रखा गया है। तो उनका टारगेट है कि जो भी 18 to 44 है उनको लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन उनको दिया जाए फर्स्ट डोज। दूसरा है सीवीसी सेंटर। सीवीसी सेंटर वो लोगों के लिए बनाया गया है जो कि 45 प्लस हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और सीनियर सिटीजन है, क्योंकि ज्यादा क्राउड ना हो। और सीवीसी सेंटर पे वो लोग जाएंगे जिनका कि सेकेंड डोज है या 45 प्लस है। तो दोनों ग्रुप को इक्वली पैरेलली लेके चला गया है। अगर हम परसेंटेज भी देखेंगे तो दोनों ग्रुप को इक्वली वैक्सीनेशन आज के डेट में लग रहा है। जी, लेकिन जो वैक्सीन की कमी की समस्या है, हमने देखा कि कोरोना की दूसरी लहर में जब तेजी से मामले बढ़े थे तो सरकार ने वैक्सीन के निर्यात पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। लेकिन उसके बावजूद ये शिकायत बनी हुई है देश में कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है सेंटर्स पर। सरकार पर आरोप भी लगा रहा है विपक्ष कि वैक्सीन डिप्लोमेसी से घरेलू जरूरतों को नुकसान पहुंचाया है। तो निर्यात रोके जाने के बावजूद ये कमी बनी क्यों हुई है? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप जो है वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर किया है उनको। जो साइट है, जो सेशन साइट है, एक सेशन साइट पे आप 150 वैक्सीनेशन का स्लॉट बनाते हैं। आप उसी के अकॉर्डिंग आप स्लॉट डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक आपका नंबर टारगेट फिक्स किया गया है हर वैक्सीनेशन सेंटर पे कि मिनिमम आपको इतना वैक्सीनेशन का स्लॉट मिलेगा। क्योंकि वो क्राउड मैनेजमेंट प्लस मैन पावर प्लस वैक्सीनेशन ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा शॉर्टेज है, बट ये नहीं है कि रेगुलरली वैक्सीन। अभी भी आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा वैक्सीनेशन दोनों ग्रुप में लग रहा है। जी, दिल्ली में तो लग रहा है, लेकिन दिल्ली के आसपास एनसीआर में और बाकी जगहों से ये शिकायत लगातार बनी हुई है। तो अभी जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है, उस हिसाब से तो सभी को टीका लगाने में काफी समय लग जाएगा। रफ्तार बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना होगा? क्या विदेशी रफ्तार वैक्सीन के भारत आने के बाद ये रफ्तार बढ़ेगी कुछ? देखिए, रफ्तार बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है हर डे प्लान करता है, और इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने हॉस्पिटलों में जो वैक्सीनेशन होता था उनको और
तेज करने के लिए उन्होंने बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई किया गवर्नमेंट स्कूल को, जिससे लार्ज नंबर ऑफ आप पब्लिक को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनका वैक्सीनेशन शेड्यूल तय कर सकते हैं और उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं। और जो ड्यूरेशन भी गवर्नमेंट जो है पहले 9 AM to 9 PM का ड्यूरेशन रखा है कि लार्ज से लार्ज पॉपुलेशन को हम कवर कर सके जल्दी से। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोग जो हॉस्पिटल में जहां इस तरह की और जगह व्यवस्था नहीं की गई है, हॉस्पिटल में जाकर भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं कि इस तरह से बाहर कैंप्स लगाए जाएं, कॉर्पोरेट्स को ये छूट दी जाए, सेक्टर्स में, कॉलोनियों में कैंप लगाए जाएं ताकि ये रफ्तार बढ़ाने में भी मदद मिले और लोग संक्रमण से भी बच पाएं? देखिए, इसीलिए आपको बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर एक सर्कुलर आया था कि जिस हॉस्पिटल जो भी कोविड हॉस्पिटल है उसमें वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चल रहा है उसको नियरेस्ट स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाए। और जहां तक कि आप सोसाइटी और इतने सारे जगहों पे वैक्सीनेशन हो रहा है आज के डेट में, आप डिस्पेंसरी में देख लीजिए, पॉलीक्लिनिक में देख लें और स्कूलों में देख लें, तो मैक्सिमम सेंटर्स बनाए गए हैं। सिर्फ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही 100 सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर हैं और भी सेंटर्स डे बाय डे गवर्नमेंट उसको शेड्यूल कर रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वैक्सीनेशन की रफ्तार और बढ़ेगी। लोग भी जागरूक हो रहे हैं, लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं वैक्सीनेशन को लेके। उनकी जो पहले कुछ डाउट था मन में वो भी क्लियर हो रहा है। यंगस्टर निकल के आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अच्छी बात है। और लार्ज पॉपुलेशन जब कवर होगा वैक्सीनेशन से तभी हम 100% कोरोना को हरा पाएंगे। डॉक्टर पंकज कुमार, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान में खुले एशियाई बाजार, यूरोपियन मार्केट्स में भी तेजी का रुख। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। 1929 में भारतीय संविधान के विशेषज्ञ और पद्म भूषण से सम्मानित सुभाष कश्यप का जन्म। 2002 में फिल्म जगत के मशहूर शायर कैफी आजमी का निधन। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान। अब बारी सुविचार की। महात्मा गांधी ने कहा था, आपकी अनुमति के बिना आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।